सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवराज कौशिक और आप मुझे द ट्रेडर कौशिक से जानते हो, तो यू कैन कॉल मी शिवराज और कौशिक आपका जो भी मन है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पे। तो आखिर कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक की जरूरत क्यों है? तो देखो, जब भी कोई प्राइस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है, तो आप देखते होगे कि कहीं पे भी प्राइस ऊपर या नीचे मूव कर रही है, तो एक कैंडलस्टिक के पैटर्न के वे में कैंडलस्टिक बनाते बनाते मूव करती है। तो वो जो कैंडलस्टिक है, उसी की हमें जरूरत है। बेसिक होता है वो ट्रेडिंग का, उसी को हमें समझने की जरूरत है। कैंडलस्टिक आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक में क्या होता है, एक कैंडल होती है और एक स्टिक होती है, जो कि दोनों को मिलाने के बाद एक कैंडलस्टिक बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक बॉडी है, एक कैंडल है और एक, जब दोनों को मिलाया गया तो एक बन गया कैंडलस्टिक, ठीक है। दो तरह के कैंडलस्टिक होते हैं, एक होता है ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल होता है। आप चार्ट, अगर आप थोड़ी सी भी ट्रेडिंग किए होगे तो आपने चार्ट पे देखा होगा, ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। तो बस वही है। तो ग्रीन कैंडल क्या है, वो बाइंग दिखाती है। जब भी आप देखोगे कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे ओपन हुई और ऊपर गई, तो वहां पे ग्रीन कैंडल बनता है। मींस नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो उसे हम लोग ग्रीन कैंडल बोलते हैं, मतलब बुलिश कैंडल। यहाँ पे खरीदारी हुई है, चीजों को खरीदा गया है, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है कि जब कोई प्राइस यहाँ पे ओपन होती है और नीचे नीचे जाके क्लोज करती है, तो वहां पे एक रेड कैंडल बनती है। इट मीन्स कि वो सेलिंग कैंडल है। सेलिंग कैंडल मीन्स कि चीजों को बेचा गया है। 100 रुपए पे खुला था, 90 रुपए पे जाके क्लोज हो गया। इट मीन्स यहाँ पे सेलिंग हुई, वहां पे, इसलिए वो रेड कैंडल बनती है। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैंडल फॉर्म कैसे होती है। देखो, मान लो पहला मिनट है, 5 मिनट के कैंडल से समझाता हूँ। मान लो फर्स्ट मिनट का कैंडल है, ठीक है। ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ, ठीक है। प्राइस, एक कैंडल ओपन हुआ 100 रुपीज पे, और वो क्या होता है कि 90 रुपीज तक नीचे जाता है। तो आप वहां पे देखोगे एक रेड बॉडी बन रही है दूसरे मिनट पे। अब एक तीसरे मिनट में आप देखोगे कि प्राइस वहां से रिजेक्ट होके ऊपर चली गई, 120 रुपए तक आ गई, ठीक है। 120 रुपए तक आ गई। फिर क्या होता है, अगले ही मिनट, अगले चौथे मिनट में क्या होता है कि एक 120 से वो 130 चला जाता है। तो आप भी देखोगे कि एक बॉडी बनी हुई है, एक नीचे विक है और ऊपर एक ग्रीन बॉडी बनते जा रही है। फिर आप 5वें मिनट में देखोगे कि प्राइस 120 पे वापस आके नीचे क्लोज कर दी। तो क्या हुआ, ये बन गई एक ग्रीन कैंडलस्टिक। मींस यहाँ पे एक विक है और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो जो कैंडलस्टिक पे जो बॉडी है, वो बताती है ओपन और क्लोज को, और वहीं पे जो पूरी विक है, वो बताती है पूरी कैंडल की मूवमेंट के रेंज को, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं रेड कैंडल। मान लो कैंडल एक ओपन हुआ 100 रुपीज पे, ठीक है। और एक अगले मिनट में क्या होता है कि वो 110 रुपए पे जाता है। तो आप यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बन रही है। फिर अचानक क्या होता है कि अगले तीसरे मिनट में प्राइस नीचे आके 80 रुपीज पे आ जाती है, ठीक है। और फिर अगले मिनट में क्या होता है, आप एक देखोगे कि 70 रुपीज पे एक रेड कैंडल आ जाती है, और आप देखोगे कि विक है, नीचे विक है और एक बॉडी नीचे क्लोज कर रही है, नीचे की ओर रेड कैंडल बॉडी एक क्लोज कर रही है। तो आप इस चीज का देख सकते हो इजिली। और अगले मिनट में क्या होता है कि ये जो कैंडल है वो 70 रुपीज पे था, अचानक से 80 रुपीज पे वापस आ जाता है, तो वहां पे एक विक बन जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेड कैंडल स्टिक, मीन्स सेलिंग कैंडल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल कितने प्रकार के होते हैं। मेनली तो 3 प्रकार के होते हैं कैंडल। तो पहला होता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल कुछ नहीं, एक मान लो प्राइस है, वो 100 रुपए पे गई और 110 रुपए ऊपर जाती है और 90 रुपए तक आती है, बट जब क्लोजिंग का टाइम आता है वो 100 रुपए पे ही जाके क्लोज हो जाती है। तो डोजी एक बेसिक सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि डोजी जहां पे ओपन होता है और क्लोज वहीं पे हो जाता है, तो उसको हम लोग डोजी बोलते हैं। दूसरा कैंडल होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है कि प्राइस क्या हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुई, 120 रुपए पे गई, बट वहां से रिजेक्ट होके और 90 रुपए पे आके क्लोज कर जाती है। तो ये क्या बन गया, एक बुलिश। ये क्या हुआ कि भाई स्टार्टिंग में तो 100 से 120 तक गया था, मतलब बायर्स का डोमिनेंस दिख रहा था, बट अचानक से क्या होता है, अगले ही मिनट सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेंस दिख जाता है कि 120 से रिजेक्ट होकर प्राइस 90 रुपीज पे आ जाती है। तो ये एक सेलिंग का डिफरेंस कि अगले मिनट में प्राइस 30 रुपए नीचे आ गया। तो ये एक सेलिंग का कैंडल हो जाता है। जब भी आप कहीं पे कोई रेजिस्टेंस लेवल पे आप इस कैंडल को देखो, तो इजिली आप इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगाओ और नीचे आप एंट्री करो, आपको इजिली टारगेट मिलेगा 1:2। उसी तरह होता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है कि प्राइस 100 रुपीज पे तो ओपन हुई, बट वो 80 रुपीज पे गई। 80 रुपीज पे गई, 80 रुपीज पे रेड कैंडल बन रही थी, सेलर्स का डोमिनेंस दिख रहा था। अचानक क्या होता है कि सेलर्स, बायर्स तुरंत आते हैं और सेलर्स का डोमिनेंस खत्म करते हैं और डायरेक्ट प्राइस को ले जाके 105 पे क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि ये बायर्स का डोमिनेंस दिखाता है। मींस हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार में क्या होता है, दोनों में कोई डिफरेंस है, एक बाइंग कैंडल है, एक सेलिंग कैंडल है। दोनों हैमर टाइप के ही दिखते हैं, मींस रिजेक्टेड, लंबी विक होती है और बॉडी छोटी होती है। इसका डेफिनेशन ये है कि बॉडी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ विक से छोटी रहनी चाहिए। उसी तरह
सेलिंग में भी सेम। फिर दूसरा कैंडल होता है इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल मीन्स एक बहुत ही बड़ा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल। जैसे आप यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, इसकी देखो आप विक बहुत छोटी, ये तो छोटी विक रहती भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी विक रहती है, तो इसे इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। देखो रेड, ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, रेड बॉडी है तो उसे हम लोग बोलेंगे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। और वहीं पे एक ग्रीन कैंडल है तो उसे हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। एक पहला है कि जब भी आप प्राइस मान लो ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाती है और अगले कैंडल ही एक बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, तो ये एक सेलिंग का सिग्नल होता है। सेलिंग का सिग्नल हो गया मीन्स भाई प्राइस तो ऊपर जा रही थी बट अचानक से क्या हुआ, सेलर्स ने डोमिनेंस दिखाया और प्राइस को तेजी से नीचे लेके आ गए, तो ये एक सेलिंग का सिग्नल होता है। आप एंट्री करो, आपको इजीली टारगेट मिलेगा। वहीं पे क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे नीचे आ रही है और अचानक से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बनती है तो वो क्या होती है, वो इंगल्फ कर जाती है इस रेड कैंडल को। तो इस रेड कैंडल को इंगल्फ करने का क्या रीजन हो सकता है कि बायर्स पर डोमिनेंस हो गया। अब आप यहाँ पे एंट्री करो और आप इजिली यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हो। और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल होता है, आप वहां पे बाय करो, आपको इजिली टारगेट मिल जाएगा। उसी तरह रेड कैंडल में भी आप कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बॉडी का साइकोलॉजी अलग होता है, छोटी बॉडी का साइकोलॉजी अलग होता है, तो उसी तरह ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल की साइकोलॉजी अलग होती है, विक्स की साइकोलॉजी अलग होती है, बहुत सारे साइकोलॉजी अलग होती है। तो इसी चीज को मैंने ये तो बहुत ही डेमो चीज है, अगर आप ट्रेडिंग को सही से सीखना चाहते हो तो आप पूरे ट्रेडिंग को जानो कि आखिर ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे, बहुत सारी चीजें, बॉडी, विक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो मैं इस कोर्स में मैं बेसिक टू एडवांस आपको गाइड करने वाला हूँ। तो इस कोर्स का ज़्यादा प्राइस मैंने नहीं रखा, मिनिमम प्राइस है इसका, जो कि मैं हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसे बढ़ा दूं, तो आप जाके उसे परचेज कर सकते हो। और आपको जो भी ट्रेडिंग या के रिलेटेड या कोर्स के रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो क्या इशू है क्या नहीं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा।